इसमें न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें एक न्यूक्लियस के अराउंड जो है रोटेट कर रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एटम क्या करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज एटम? ठीक है, एटम है क्या हमारे पास? एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट contains chemical properties. Atoms are the basic building blocks of, उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर होता है, सबस्टेंस कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ठीक है, जितने भी सबस्टेंस होते हैं वो एक एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एटम जो होते हैं वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिसके होते हैं किसी भी मैटर होते हैं। एटम जो है बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, नॉट लार्ज। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट में होता है पहले एलिमेंट दैट कंटेन केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह रिएक्शन देखते हैं क्या, जब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं तो बेटा इसके स्ट्रक्चर में आते हैं इसके कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स आते हैं। इसके कंपोनेंट्स आ सकते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स बेटा वो होते हैं जो जिस पे कोई भी चीज दे देता है और अपने पे पॉजिटिव चार्ज गेन कर देता है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, कोई न्यूट्रॉन्स पे नो चार्ज। ठीक है, न्यूट्रल चीज जब भी होती है ना उस साइड से उस साइड पे जिसका न्यूट्रल, तो न्यूट्रॉन्स को कोई चार्ज रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है न्यूक्लियस के अराउंड। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसी तरह रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनर्जी लेवल्स। इनकी एनर्जी लेवल्स होते हैं, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते रहते हैं अपने एनर्जी लेवल के लिहाज से। ठीक है, इसी तरह अब आते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन, आयन मींस क्या होता है? आयन आयंस, कैटायंस हो गए, आयंस हो गए। ठीक है, आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन एटम गेन और लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू पास। कोई भी चीज अपने ऊपर कोई चीज ले ले या दे देना, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। ठीक है, किसी चीज को रिमूव कर देना या गेन कर लेना, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इसके रिजल्ट किस फॉर्म में होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखते हैं कि आयंस की फॉर्मेशन कैसे हुई। आयंस में हमारे पास कैटायंस आ जाते हैं, एनायन बना जाते हैं। कैटायंस क्या होते हैं? कोई भी चीज को लॉस कर देना, दिस कॉल्ड कैटायंस, और ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। इसमें आपको पहले बताया कोई भी चीज जब दे देगी तो अपने ऊपर कोई भी चीज लॉस कर देगी तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेगी। इस तरह कोई भी चीज गेन कर लेगी तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज और सॉरी पॉजिटिव चार्ज जो है गेन कर लेगी। किसी ने दे दिया तो अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज लेगी, और किसी ने हासिल कर ली कोई चीज तो उसको नेगेटिव चार्ज लेगी। जैसे मैंने आप स्टूडेंट्स को हम कोई भी चीज डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं गेन कोई भी चीज गेन करूँ, स्टूडेंट्स सबको नॉलेज देते हैं कि सेंसरी लेवल बड़ी इस तरह से थी, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम फॉर्मेशन क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस अ पॉजिटिव आयन। जैसे कि सोडियम है, सोडियम जब अपने ऊपर से एक चीज निकाल देगा तो अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेगा? पॉजिटिव चार्ज लेगा। इसी तरह नाइन वाला फिर कैश सीएल को देखे क्लोरोन आ जाता है हमारे पास, तो क्लोराइड आ जाता है। तो हम इसको देखते हैं तो ये कोई भी चीज ले रहा है, ठीक है, इसने गेन की है तो अपने ऊपर ये नेगेटिव चार्ज ले लेगा, मतलब अपने से ज्यादा अपने ऊपर बर्डन ले लेगा, आपको डिप्रेशन देते हैं, नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं। जैसे आप याद रखो कोई भी चीज आपने ज्यादा गेन कर लिया तो नेगेटिव चार्ज, और कोई भी चीज आप दे देते हो ज्यादा मिकदार में अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हो, अपने ऊपर से जब बर्डन कम करते हो तो आप पॉजिटिव रहते हो। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे ऊपर फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास इसको कुछ फैक्टर्स दिए हैं कि अफेक्टिंग आयोनाइजेशन रेट है, तो उसमें हमारे पास आ जाता है एटॉमिक साइज आ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज आ जाता है, शील्डिंग फैक्टर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू अनदर इलेक्ट्रॉन्स, या फ्रॉम न्यूक्लियस से आ जाता है। न्यूक्लियस से आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन से कितना दूर है, कितना करीब है। अगर इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो उसको निकालना हमारे लिए न्यूक्लियस से इजी हो जाएगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के पास वाले शेल पे होगा तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल पास है, उसकी जो एनर्जी लेवल है वो हाई पे है, उसको हम जल्दी ब्रेक नहीं करवा सकते। अगर हमें करवाना है तो पहले जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन उनको निकालना पड़ेगा, फिर हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो दूर चीज होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से वो जल्दी रिमूव हो सकती है, और जो बिल्कुल पास होती है उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह कुछ स्ट्रेंड्स भी है आयोनाइजेशन एनर्जी की, दो तरह के होते हैं। क्रॉस द, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारे पास दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं, एक क्रॉस द पीरियड और एक ग्रुप होता है। क्रॉस द पीरियड क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जीज होती
होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर हम ग्रुप की तरफ जाते हैं, डाउन जाना शुरू करते हैं, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज है। अगर डाउन आते जाएंगे ज़्यादा डाउन पे चले गए तो हमारा एनर्जी लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब ये चीजें हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी हमने देख लिया क्या होती है, एटम क्या होता है और आयनाइजेशन क्या होता है, तो एंड के साथ कंक्लूजन में रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। आयनाइजेशन explain many chemical reactions and electrical phenomena. Ions play a vital role in nature, medicine and technology. ठीक है, आयंस हर जगह पे रोल प्ले कर रहे होते हैं, वाइटल्स में कर रहे होते हैं, मेडिसिन में भी आयंस होते हैं, जिसमें जिसकी हाई पे है कोई डोज बनाते हैं, मतलब हम देख रहे होते हैं टेक्नोलॉजीज में भी ये काम आ रही होती है। क्या चीज काम आ रही होती है, आयंस काम आ रहे होते हैं।